जब यमराज को भी हारना पड़ा। सती सावित्री के साहस और बुद्धिमत्ता की अद्भुत गाथा। सृष्टि के नियम अटल हैं, मृत्यु ध्रुव सत्य है, परंतु इतिहास में एक ऐसी वीरांगना हुई है जिसके तपोबल और तीक्ष्ण बुद्धि के आगे स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने नियम बदलने पड़े। वह थी महासती सावित्री। वन का एकांत, वटवृक्ष के नीचे सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखे सावित्री बैठी थी। वो जानती थी कि आज उनके पति की मृत्यु का दिन है। तभी दिशाएं कंपित होने लगी, वातावरण में गहरा अंधकार छा गया और भैंसे पर सवार, हाथों में कालपाश लिए स्वयं यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उनके प्राण, सूक्ष्म शरीर, को निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। साधारण स्त्रियां विलाप करती, टूट जाती, किंतु सावित्री साधारण नहीं थी। उन्होंने सत्यवान के निर्जीव शरीर को सुरक्षित रखा और निडर होकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और भारी स्वर में कहा, हे देवी, तुम कहाँ आ रही हो? यहाँ तक आना ही तुम्हारी सीमा थी। अब लौट जाओ और पति की अंत्येष्टि की तैयारी करो। सावित्री ने अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता से उत्तर दिया, हे धर्मराज, पति के बिना पत्नी की कोई सीमा नहीं होती। जहाँ मेरे स्वामी जाएंगे, मेरा धर्म भी वहीं जाएगा। सनातन धर्म कहता है कि 7 कदम साथ चलने से मित्रता हो जाती है। मैंने तो आपके साथ कई योजन की यात्रा कर ली है, अतः मित्र भाव से मेरी बात सुने। सावित्री ने रास्ते भर यमराज से धर्म, नीति और कर्म के ऐसे गूढ़ तत्वों पर चर्चा की जिसे सुनकर यमराज चकित रह गए। एक साधारण मानव स्त्री के मुख से इतना ज्ञान? सावित्री के वचनों से प्रसन्न होकर यमराज रुक गए। उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी निष्ठा और ज्ञान से प्रसन्न हूँ। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई भी 3 वरदान मांग सकती हो। यहीं से सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता का खेल शुरू किया। पहला वरदान, ससुर के लिए। सावित्री जानती थी कि उनके अंधे ससुर वन में कष्ट भोग रहे हैं। उन्होंने मांगा, मेरे ससुर की आंखों की ज्योति वापस आ जाए और वे सूर्य के समान तेजस्वी हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, राज्य की वापसी। सावित्री ने फिर समाज और परिवार का सोचा। उन्होंने मांगा, मेरे ससुर का छीना हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए और वे धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करें। यमराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया। तथास्तु, अब लौट जाओ पुत्री। लेकिन सावित्री नहीं रुकी, वे चलती रहीं। अब बारी थी तीसरे और अंतिम वरदान की। यमराज अब तक सावित्री से पीछा छुड़ाने की जल्दी में थे। सावित्री ने बड़े ही भोलेपन से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं 100 तेजस्वी पुत्रों की माता बनूं और मेरा वंश उज्ज्वल हो। यमराज ने बिना सोचे समझे आदत के अनुसार हाथ उठाया और कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही हो, तुम 100 पुत्रों की माता बनो। जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री वहीं खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, ठहरिए धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का वरदान तो दे दिया, किंतु एक पतिव्रता नारी पर पुरुष के सहयोग की कल्पना भी नहीं कर सकती। और मेरे पति सत्यवान के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं। बिना पति के आपका यह वरदान कैसे फलित होगा? यमराज ठिठक गए। वे समझ गए कि वे अपनी ही वाणी के जाल में फंस चुके हैं। यदि वे सत्यवान को नहीं लौटाते तो उनका वरदान झूठा हो जाएगा और धर्मराज का वरदान कभी मिथ्या नहीं हो सकता। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने सावित्री की बुद्धि का लोहा मान लिया। उन्होंने सत्यवान के प्राण पाश से मुक्त कर दिए और बोले, धन्य हो सावित्री, तुमने केवल अपने प्रेम से नहीं बल्कि अपने विवेक, बुद्धि से मृत्यु को भी परास्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के शव के पास लौटी। सत्यवान ने आंखें खोली, मानो वे कोई गहरी नींद से जागे हों। उधर उनके पिता की आंखों की रोशनी लौट आई और खोया हुआ राज्य भी मिल गया। विपत्ति के समय केवल रोना या घबराना हल नहीं है। यदि साहस, धैर्य और बुद्धि का सही प्रयोग किया जाए तो असंभव दिखने वाली परिस्थिति, यहाँ तक कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। जहाँ आंसू हार मान लेते हैं, वहाँ विवेक और धैर्य विजय दिलाते हैं। सती सावित्री ने यही सिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।